WHO ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि यूपीएससी के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसी को अपन आगे प्रोसीड करते हुए अपन किस पे आ गए, बिमस्टेक। किस पे, बिमस्टेक पे। क्या है ना, इसका नाम लोग बहुत कम सुना है और आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है। तो इसके लिए इसके ऊपर डिस्कशन करना जरूरी हो गया, और हो सकता है कि इस बार इस पे क्या हो जाए, क्वेश्चंस भी बन जाए, क्योंकि जब भी कोई चीज डिस्कशन में आती है तो यूपीएससी के प्रोस्पेक्टस से वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, जरूरी हो जाती है। तो अगर आपको WHO का WHO की वीडियो देखनी है तो इसके लिंक में चले जाना और वहां से आप WHO की वीडियो देख सकते हैं। क्या है ना, बिमस्टेक नाम से समझ में आ रहा है सर, क्या नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ तो खास है इसके अंदर। क्या क्या खास है, देखो बिमस्टेक की जो स्टैब्लिशमेंट है ना वो 1997 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1997 के अंदर। और जब इसकी क्या हुई, स्टैब्लिशमेंट हुई, उस टाइम पर ये बिमस्टेक के नाम से नहीं जानी जाती थी, इसका नाम था बिस्टेक। ये नाम था इसका, बिस्टेक। सर ये मतलब क्या हो गया, बिस्टेक का मतलब क्या हो गया और बिमस्टेक में क्या अंतर है, ये बताओ हमें। तो पहले बता दूं आपको कि जो बिमस्टेक था ना, इसके अंदर क्या होती थी, टोटल कंट्रीज कितनी है ये देखते हैं पहले, कि इसके अंदर टोटल कंट्रीज है 7। और जब ये बना था ना स्टार्टिंग में, जब पहली बार इसका फॉर्मेशन 1997 के अंदर हुआ था, तो उस टाइम पे BISTEC इसका नाम था। तो उस टाइम पे इसके अंदर ओनली 4 कंट्रीज थी। कितनी कंट्रीज थी, ओनली 4 कंट्रीज थी। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज थी सर, पहले क्या था, जब ये बना था तो इसका नाम उन्होंने किसके ऊपर रखा, कंट्रीज के फर्स्ट लेटर होता है ना उसके ऊपर इनका नाम रखा था इस ऑर्गेनाइजेशंस का। जैसे बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका और टी से थाईलैंड। और आपको मैं बता दूं कि ये जो मीटिंग हो रही थी 1997 के अंदर, ये किस प्रोस्पेक्टस को लेके हो रही थी, क्यों हो रही थी, ये सब चीजें भी तो जरूरी है हमें जानना भाई, ये मीटिंग क्यों हुई थी सबसे पहले। क्योंकि इस टाइम पर क्या हो रहा था, थाईलैंड के अंदर जो इसकी कैपिटल होती है, थाईलैंड की कैपिटल है ना, थाईलैंड की कैपिटल जिसका नाम क्या था, बैंकॉक डिक्लेरेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो उस डिक्लेरेशन के अंदर ये कमेटी या कॉर्पोरेशन बना था, ये कॉर्पोरेशन उस बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर बना था। तो ये याद रखना, बिमस्टेक बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पहले बता रहा हूं क्वेश्चन बन सकता है, तो अच्छे से पढ़ के जाना बिमस्टेक को। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, बैंकॉक डिक्लेरेशन हो रहा था उसके अंदर 1997 के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे ये 4 कंट्रीज थी, तो म्यांमार भी उधर ही सोया हुआ था, पास की कंट्रीज है, देख सकते हो आप। ठीक है, ईस्टर्न कंट्रीज है ज्यादातर, इधर की साइड अपने मैप के अंदर इधर की साइड वाली कंट्रीज ईस्टर्न वाली, तो उसके अंदर म्यांमार भी सोया हुआ था। बोले यार मेरे को भी इंक्लूड कर लो, मेरे को भी बुला लो, तो बोले ठीक है तू भी आ जा। तो उसके बाद इसका नाम क्या हो गया, बिमस्टेक हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ 2004 के अंदर, कब, 2004 के अंदर, ध्यान से सुनना ये बात, 2004 के अंदर एक नया ट्विस्ट आया। भाई लव स्टोरी में ट्विस्ट नहीं आता, ट्विस्ट हर जगह आता है, और यहां भी एक क्या आया, बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट आया। नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान, ये दोनों कंट्रीज कहते हैं कि यार हमें भी इसके अंदर मिलाओ आप बिमस्टेक के अंदर। फिर भाई इंडिया वाले बोले यार तुम बिमस्टेक के अंदर क्या करोगे, मतलब इंडिया वाले नहीं, ये बिमस्टेक वाले बोले यार तुम क्या करोगे, ये बताओ हमें, तुम्हारा क्या काम इसके अंदर। तो ये बोलता है यार रख लो यारो, हम भी तुम्हारे साथ थोड़ी बार डिस्कशन वगैरह कर लेंगे, तो हमारा भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, कुछ तो होगा ही हमारा भी। तो बोले ठीक है, हमें कोई वो नहीं है, पर दिक्कत ये हो गई, जो नाम बना हुआ है ना, ये नाम बिगड़ जाएगा यार, तुम्हारा नाम मतलब कोई जज नहीं रहा, कोई सेंटेंस जज नहीं रहा है, ऐसा कुछ वो बैठाना भी तो होता है ना।
संतुलन भी तो बैठाना होता है नाम का। तो इन्होंने सोचा यार ये बात तो जमेगी नहीं, मतलब पचेगी नहीं, तो इसको क्या करें, नाम तो यही रहने देते हैं लेकिन इसका अर्थ बदल देते हैं। क्या है ना, पहले तो कंट्री फर्स्ट लेटर के नाम पे था, जैसे एम आ गया तो म्यांमार हो गया, यहाँ पर म्यांमार हो गया। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि अब इसका कुछ चेंजमेंट करते हैं, इसके अंदर कुछ चेंजमेंट करते हैं और ये जिसके ऊपर वर्किंग करेगा ना उसके आधार पर इसका नाम रख देते हैं। क्योंकि नेपाल और भूटान आ गया और इन दोनों का नाम इसके अंदर नहीं डाला तो ये नाराज हो जाएंगे, और हम किसी को नाराज तो नहीं करना चाहते ना। इसके प्रोस्पेक्टस तो नहीं बनाया हमने बिम्स्टेक कि कोई नाराज कर दे, हम किसी को नाराज कर दे। तो वो क्या कहते थे कि भाई इसको कुछ तो कुछ ना जुगाड़ करो। तो उन्होंने बोला इसके वर्किंग के आधार पर हम क्या कर लेते हैं, इसका नाम निकाल देते हैं। तो इसका अब प्रेजेंट में क्या नाम है, इसकी फुल फॉर्म क्या है वो सुनना, वो लेटर के आधार पे बिल्कुल नहीं है। और इसके अंदर 7 कंट्रीज आपको पता चल ही गया होगा। 4 तो जो स्टार्टिंग में थी, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, फिर उसके बाद म्यांमार ऐड हुआ 1997 में ही हो गया था, और फिर 2004 के अंदर नेपाल और भूटान ऐड हो गए। टोटल 7 कंट्रीज है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और, अब इसका नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आ जाओ। तो भाई ये मैं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, या फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या क्या रफ करूं, ये रफ कर देता हूं। हाँ तो भाई जब 2004 के अंदर नेपाल और भूटान भी इसके अंदर शामिल हो चुके थे, तो इन्होंने सोचा कि इसका नाम किसके आधार पर रखें, इसकी वर्किंग के आधार पर रखें। तो वर्किंग के आधार पर इन्होंने सोचा कि ये जो भी हमने बनाया है ना, ये सारी की सारी कंट्रीज थी ना, ये ईस्टर्न पार्ट में थी और बे ऑफ बंगाल के आसपास थी। तो इन्होंने जो भी एक वो बनाई थी, कॉर्पोरेशन बनाया है, ये सारा का सारा किसके लिए बनाया है, बे ऑफ बंगाल के अंदर रैपिड इकोनॉमी के जो भी डेवलपमेंट होगा उसके ऊपर बनाया है। इसका मेन एम याद रखना, इसका एम यही है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो ये बनी है ना, इसका एम क्या है ये याद रखना, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका क्या है, मेन एम है, ठीक है। तो ये इसका मेन एम था। तो वर्किंग के आधार पर इसका नाम क्या रखा, ध्यान से सुनना, हर एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी फुल फॉर्म है, जो कैसे कैसे पूछ ली जाएगी, आपको ऑप्शंस में मिलेगी। आप गलत टिक मत करके आना प्लीज यार। देख लो इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के अंदर हो रहा है ना काम, तो बे ऑफ बंगाल, आई से क्या हो गया, इनिशिएटिव, कोई भी इनिशिएटिव लेंगे बे ऑफ बंगाल के अंदर तो वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। एम से होता है मल्टी, एम से क्या, मल्टी, मल्टी का अर्थ एक से ज्यादा, मल्टी। एस से होता है सेक्टोरियल, सेक्टोरियल, मल्टी सेक्टोरियल। टी से क्या होगा, टेक्निक, क्या होगा, टेक्निक। और ई और सी से क्या होता है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इन दोनों का मैं इधर लिख रहा हूं, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। हाँ तो ध्यान से सुन लो भाई दोबारा एक बार। बी से होता है बे ऑफ बंगाल, आई से होता है इनिशिएटिव, एम से होता है मल्टी, एस से होता है सेक्टोरियल, टी से होता है टेक्निक, ई से इकोनॉमिक और सी से कॉर्पोरेशन। इतनी इंपॉर्टेंट है ना, ये मान लो कि इसके ऊपर तो स्टार लगा लो 25-30 जितने भी स्टार लगा सकते हो ना। अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और मजा आ जाएगा, मतलब सब लोग देखते रह जाएंगे कि बिम्स्टेक ये कहां से आ गया, और तुम करके आ जाओगे, बिल्कुल सही सवाल करके आओगे अगर आपने पूरी वीडियो काफी अच्छे से देखी है। और ये बात बता दूं कि जब भी वीडियो देखते हो तो पूरी देखा करो, ताकि मेरी जो डिटेल्स है ना वो बहुत ही, मैं आपको बताऊं तो साइंटिफिक रूप से डॉक्यूमेंट्स के अंदर से या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है ना वहां से उठाता हूँ इनके डिटेल्स, तो काफी अंदर से उठाता हूँ। तो आप ये तो एक बार श्योर हो जाइए कि एक बार अगर जो चीज पढ़ ली ना वो आपको गलत नहीं मिलेगी। पहली बात तो गलत नहीं मिलेगी, दूसरी बात सारी की सारी मिलेगी उसके अंदर से। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना सब कुछ लेके आता हूं मैं इधर, और आराम से आप देख सकते हो श्योर होके कि आज के बाद हमें बिम्स्टेक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है जो कि यूपीएससी के अंदर अभी बना था फिलहाल के अंदर, कि सार्क और बिम्स्टेक किसको कंपेयर करते हैं, सार्क और बिम्स्टेक को। तो इसका क्या ले लीजिए आप अब इसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो फिर हम आगे चलते हैं। ध्यान रखना इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है, टोटल 7 कंट्रीज है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेपाल और भूटान बाद में शामिल हुए थे, वो बे ऑफ बंगाल से टच नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो शामिल हो गए थे। ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में। हाँ तो भाई देखो, अब अगला बिम्स्टेक। अब क्या हो गया कि जो बिम्स्टेक थी ना, क्वेश्चन क्या पूछा आपको पता है, यूपीएससी सीधा क्वेश्चन तो पूछेगी नहीं, तगड़ी चीज होती है यूपीएससी। यूपीएससी ने क्या पूछा, बिम्स्टेक वर्सेस सार्क, और बोल रहा क्या सार्क की जगह बिम्स्टेक ले सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं भी इसको मतलब काफी देर तक सोचने लग गया, और काफी देर तक सोचा, उसके बाद एक कंक्लूजन निकाला कि यार देखो, अपना अपना व्यूज होता है हर चीज के अंदर, अपनी अपनी ओपिनियन होती है। ठीक है, तो कई तो कहते हैं यस और कई कहते हैं नो। तो मैं दोनों ही तरीके से व्यूज देना चाहूंगा अपना, यस और नो में भी। तो पहले आप बता दीजिए मेरे को अंदर कमेंट में आके, क्या सार्क बिम्स्टेक की जगह ले सकता है। आपको मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर का वो दे देता हूं, क्या बोलते हैं, ओवरव्यू दे देता हूं। देखो जो सार्क होती है ना, सार्क इसके अंदर टोटल 8 कंट्रीज है, टोटल 8 कंट्रीज है। और अभी अभी हमने पढ़ा बिम्स्टेक के अंदर टोटल कंट्रीज कितनी है, 7 कंट्रीज है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर इंडिया है और इसके अंदर भी इंडिया है। ये बात तो सर समझ में आ गई। बड़ी बात क्या हुई, बड़ी बात ये है इसके अंदर पाकिस्तान भी है। समझ में आया बड़ी बात क्या, इसके अंदर पाकिस्तान भी है, इसके अंदर पाकिस्तान नहीं है। कौन, पाकिस्तान नहीं है, इसके अंदर पाकिस्तान नहीं है। तो अब ये बताओ तुम, इंडिया किसके अंदर ज्यादा काम करना पसंद करेगा, सार्क के अंदर या बिम्स्टेक के अंदर, बिम्स्टेक के अंदर। तो इसीलिए क्या हो रहा है, ये क्या चल रही है, न्यूज के अंदर चल रही है, और बिम्स्टेक ज्यादा एक्टिव रहती है सार्क की बजाय। तो अच्छे से याद रखना, बिम्स्टेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप अपना व्यूज दीजिए, कमेंट बॉक्स में दे दीजिए अपना व्यूज कि बिम्स्टेक सार्क बिम्स्टेक को रिप्लेस कर सकती है या नहीं, यस या नो रीजन के साथ लिखना। ठीक है, और आपको मेरी जितनी भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, बाकी मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके पास। और अपना चैनल है स्टडी विद ऋतिक 001, जिसपे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, और इसको जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगली वीडियो आपके पास जब भी आए, इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी आए, तो आप क्या कर सको, जब उसको देख सको। ठीक है, थैंक यू सो मच।